Hey folks, Saksham this side from ACE-IPM. The examination that you've all been preparing so hard for is finally going to happen in a couple of days. In this video, let's just have a look at your admit card, have an understanding of all the things that you need to keep in mind and carry at the examination center, and just have a general talk around that. So without any further ado, let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिट कार्ड वुड लुक समथिंग लाइक दिस। ऑल्दो मैं आपको पॉइंटर समराइज करके बता रहा हूँ, बट आपको भी एक बार ये एडमिट कार्ड ढंग से पढ़ना है। मेक श्योर करना है कि आप सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। आई होप आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके प्रिंट करा लिया है। इसके अंदर कुछ डिटेल्स यहाँ पर दे रखी हैं और आपको ये सारी चीज़ें करनी है। पहली चीज़, आपकी यहाँ जो सुंदर सी फोटो होगी उसको सेम फोटो को आपको प्रिंट करा के आपको यहाँ पर पेस्ट करना है टू इट्स लेफ्ट। मैं बहुत महान इंसान हूँ। इन माई आईपी मेट रोहतक एग्जामिनेशन मैंने यहाँ पेस्ट करने की जगह जहाँ साइन करना होता है वहाँ पेस्ट कर दिया था। माई सेंटर पीपल वर हेल्पफुल काइंड एनफ दैट दे हेल्प मी गेट द पेज आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन, पेस्ट इट ओवर हियर। नॉट श्योर इफ योर सेंटर वुड बी लाइक दैट बिकॉज मेरे पास एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ माई एडमिट कार्ड भी नहीं थे। तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। अपनी फ़ोटो लेफ्ट साइड पे जहाँ लिखा है वहाँ पर पेस्ट करें। यहाँ पर सिग्नेचर आपको नहीं करना है। देयर your signature over here is to be done in the presence of invigilator. You are not supposed to sign it beforehand and then take it to the examination center. So this part remains black till the time your invigilator comes to you and asks you to make the signature. So that is going to be there. इसके अलावा एडमिट कार्ड आपने प्रिंट कराना है। एडमिट कार्ड आप चाहो तो कलर प्रिंट ले सकते हो, चाहे ब्लैक एंड वाइट ले सकते हो, डज नॉट मैटर। ऑल दैट मैटर्स इज कि आपकी फोटो ढंग से दिखनी चाहिए, सिग्नेचर ढंग से दिखना चाहिए। एज लॉन्ग एज दीज two pieces of information are legible and are able to be read easily, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती, be it a color print और be it a black and white print। आपको यहाँ पर डिटेल्स अपनी देखेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स मिलेंगी। यहाँ पर आपका सेंटर रिपोर्टिंग टाइम इज़ 12 PM एंड योर गेट्स क्लोज बाय 1:30 PM। तो 2 PM पे आपका एग्जाम स्टार्ट होएगा। 30 minutes prior to that your 2 gates will close because there is a lot of formalities that they have to complete, so that is the time that they allot to that particular task। What you need to make sure over here is that you are available, present at the center by 12 PM in front of the center, but you do not have to enter the center by 1। Why am I saying so? Because अगर आप सेंटर पे 12 बजे एंटर कर जाते हो तो अगले 1.5 घंटा ना ही आप फ़ोन चला सकते हो क्योंकि आपके पास फ़ोन नहीं होगा, ना ही आप कुछ रिवाइज कर सकते हो। आप या तो खाली इन सॉलिट्यूड बैठे होगे सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ थॉट्स एंड एंजाइटी विच माइट नॉट बी द बेस्ट recourse for your examination, or what might happen is you might indulge in conversations with other people, or you might overhear other people talking about their examination, their preparation journey, and you might panic because of that, because there will always be somebody in this particular discussion, in this particular group, who जो जाके बोलेगा मेरे लिए आईपी मैट बैकअप है, मेरे तो बहुत सारे मार्क्स आ रहे हैं, मेरा तो हो जाएगा, तुम लोग अपना अपना देख लो। वो उसका भी नहीं होने वाला है, वो बस बोल रहा है, बट उसकी बातें सुन के आप टेंशन लेके आपका भी जो होने वाला होगा वो नहीं होगा। या तो आपको वो इंसान होना है जो जाए 10 लोगों के बीच में, जाके सीधा बोले कि यार मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, मेरे तो 250 मार्क्स आ रहे हैं। सिर्फ मेरे नहीं आ रहे, मेरे कोचिंग में एसआईपीएम में सबके 250 मार्क्स आ रहे हैं, तो हमारा तो हो जाएगा, हम तो बस फर्स्ट नेम से दे रहे हैं, देखा जाएगा जैसा है जैसा नहीं है। बस आपको ये बोलना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना और उधर से चले जाना है। आपको उन 10 बच्चों को टेंशन देनी है, आपको खुद से टेंशन नहीं लेनी है। सो प्लीज़ मेक श्योर सेंटर में पहले भी पहुंच रहे हो, पहले पहुंचना इज़ अ गुड थिंग। आप सेंटर में टाइम से पहले ही पहुंचो क्योंकि ट्रैफिक वगैरह कुछ भी मिलता है उसकी वजह से सेंटर में आपका एग्जाम डिले ना हो, एग्जाम मिस ना हो, तो आप पहुंच पहले जाओ। बट सेंटर में एंटर करने से पहले बाहर रह सकते हो, शेड वगैरह मिला है, कुछ लाइट ब्रेकफास्ट करना है, कुछ खाना है, खा सकते हो, पानी पी सकते हो, कुछ रिवाइज करना है कर सकते हो। पापा हैं आपको ड्रॉप कर रहे हैं, मम्मी आपको ड्रॉप कर रही हैं, कार में हो, कार में बैठो एसी में, डू दोज थिंग्स, एंटर द सेंटर बाय 1 एट द लेटेस्ट। अब वाई एम आई आस्किंग यू टू कम एट द सेंटर एट 12 रिगार्डलेस, बिकॉज देयर आर टाइम्स जब आपका सेंटर ऐसी जगह है, आपने एक्सपेक्ट तो करा था मैं 12 बजे 1 बजे वहाँ तक पहुँच जाऊँ, बट ट्रैफिक इतना मिला कि आधा 1 घंटा लेट हो गया। उससे ये होता है कि अगर 1:30 इज़ गेट क्लोजिंग टाइम, अगर आप 1:32 पे भी आते हो, 1:31 पे भी आते हो, यू विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द सेंटर। एंड स्पेशली ट्रू विद अ कपल ऑफ सेंटर्स विच आर इनफेमस फॉर दैट, दैट इज़ पवन गंगा एजुकेशन सेंटर इन दिल्ली। ये आपका गंगा इंटरनेशनल स्कूल पे पड़ता है। उसका ही नेम चेंज करके अभी ये भी कर दिया है वेब इन्फोट्रॉन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, साथ में पवन गंगा के नाम से भी आया होगा कुछ बच्चों को। इस सेंटर में लास्ट ईयर 150 पीपल मिस्ड देयर आईपी मैट इंदौर एग्जामिनेशन बिकॉज दे वर लिव टू द सेंटर।
पार्टली दे आर एट फॉल्ट, उन्हें थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए. पार्टली द लोकेशन इन itself is at fault because the streets are so narrow that the last 2-3 kilometers का stretch is impossible to cover in limited amount of time, जब सारे लोग ही वहाँ पर आ रहे होते हैं, which is why a lot of people have missed on their particular entrance on this particular center. So please keep that thing in mind. इस center का हमें पता है because unfortunately one of our students also faced this last year. I don't want you to go through it again. इसलिए मैं पहले से इस center के बारे में बता रहा हूँ. आपका जो भी center है उसके प्लीज़ रिव्यूज़ पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा उस जगह जाम लगता है नहीं लगता है, नहीं भी लगता है प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस हिसाब से निकल रहे हो कि आप 12 बजे तक वहाँ पहुँच रहे हो. आप मेट्रो से निकल रहे हो, ऐसा हो सकता है मेट्रो डिले हो जाए, बीच में कहीं रुक जाए, हो सकता है ट्रैफिक मिल जाए अगर आप कार से जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है. यू हैव टू मेक श्योर यूर अकाउंटिंग फॉर दोज थिंग्स. आप बाद में ये नहीं कह सकते मेरी गलती थोड़ी है, गलती आप ही की है कि अगर आप उसके हिसाब से जल्दी नहीं निकले तो. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट थिंग इज़ बी टेकन केयर ऑफ बाय यू. आप 12 बजे सेंटर आएंगे और उसके बाद सेंटर के अंदर एंटर 1 बजे तक हो जाएंगे, क्योंकि बाद में फॉर्मेलिटीज़ वगैरह भी करनी होती हैं. आपका सिग्नेचर होता है, थंब प्रिंट होता है, फोटो होता है, तो वो सारी चीज़ों में भी टाइम लगता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें आप पैनिक कर रहे हो कि अरे 2 बज जाए. ऑल्दो वो सब कुछ पहले कर लेते हैं, बट स्टिल you will have enough time to be seated at your proper desk. You will have enough time to see जो पेन वो आपको दे रहे हैं वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है. You will have enough time to go to the washroom, have water or anything before your actual examination starts. So please पहले जाके 1 बजे एग्जाम सेंटर में एंट्री ले लीजिएगा. Enough ज्ञान अबाउट एंटरिंग द सेंटर एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट. आप 12 बजे पहुंचेंगे, 1 बजे तक एंटर करेंगे, 2 से 4 आपका एग्जाम होगा एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी लाइक. नाउ द इंस्ट्रक्शंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट ऑल डू यू नीड टू कैरी. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एडमिट कार्ड विच इज ऑफ 2 पेजेस, आपको दोनों का प्रिंट आउट लेकर जाना है, आइदर ब्लैक एंड व्हाइट और कलर प्रिंट, दैट इज टोटली अप टू यू. इट इज नॉट अ कंपल्शन कि आपको कलर प्रिंट ही निकालना है. व्हाट इज अ कंपल्शन हाउएवर इसकी आपका फोटो ब्लरी ना हो, आपका इमेज यहाँ पर जो आपका जैसा एडमिट कार्ड में पीडीएफ में दिख रहा है वैसे ही है, कुछ ब्लरी नहीं होना चाहिए, हेजी नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से लेजर प्रिंटर लिखा होता है. लेजर इज जनरली मोर शार्प, लाइक जनरली शार्पर, सो उसलिए लिखते हैं, बट वो लेजर नहीं भी है, एज लॉन्ग एज योर फोटो एंड सिग्नेचर इज क्लियरली विजिबल शुड नॉट बी एन इशू. इस पर्टिकुलर एडमिट कार्ड में आपने फोटो पे पेस्ट करनी है, यहाँ सिग्नेचर नहीं करना है, वो आपका इन्विजिलेटर के साथ सामने ही होएगा. हाउएवर आपको यहाँ सेल्फ अटेस्ट करना है, आपका आधार या फिर जो भी डॉक्यूमेंट डाला है वो लिख यहाँ फोटोकॉपी होगी उसकी, यहाँ पर आपको साइन कर देना है, एक उसको क्रॉस करते हुए, मतलब आधा साइन आपका इस फोटो पे आएगा, आधा साइन आपका फोटो के बाहर आएगा. दैट इज व्हाट सेल्फ अटेस्ट मीन्स. सो आपको ये प्रिंट करना है एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ पेस्ट करनी है जहाँ इंडिकेटेड है. उसके बाद आपको जो भी आईडी कार्ड आपने यहाँ डाली है, सेम आईडी कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना है. व्हेन आई से ओरिजिनल, मोस्ट ऑफ यू माइट हैव गॉन फॉर आधार कार्ड, या तो ऑफिशियल पीवीसी आधार कार्ड जो आधार की वेबसाइट से मिलता है, या तो आप वो लेके जाएं, या फिर ई आधार लेकर जाएं, विच इज़ लाइक अ प्रिंटेबल थिंग विच यू प्रिंट. इसके साथ साथ अगर आपने नॉर्मल मेक शिफ्ट वाला बना रखा है विच इज़ ऑन लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल फोटो पेपर पे लोग प्रिंट करके आपको दे देते हैं, दैट इज़ नॉट रियली ऑफिशियल आधार. तो ऑफिशियल आधार या तो ई आधार होता है या फिर वो पीवीसी वाला कार्ड होता है. आप वैसा कर सकते हैं कि आप वो भी लेकर जा सकते हैं अगर आपके पास वैसा कोई अनऑफिशियल आधार है, उसके साथ ई आधार लेकर चले जाइएगा. अगर आपके पास पीवीसी आधार नहीं है, पीवीसी आधार है, तो डायरेक्टली आप वो लेकर जा सकते हैं. आधार के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट डाला है तो वो सेम डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है. सेल्फ अटेस्ट कैसे करना है मैंने बता दिया, यहाँ पर आपका एक साइन आएगा. उसके अलावा आपको कोई ज्वेलरी नहीं पहननी है, कोई स्मार्ट वॉच नहीं पहननी है, रेगुलर वॉच की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी स्क्रीन पे टाइमर आता है. नो रिक्वायरमेंट एज सच. मोबाइल आपको अंदर नहीं लेके जाने देने पड़ेंगे, बाहर कहीं पर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा जहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाए. कैलकुलेटर वगैरह कुछ नहीं लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलता है. आपको स्टेशनरी में पेन पेंसिल भी नहीं लेकर जाना है, वो सारी चीज़ें भी आपको सेंटर से मिलेगा. रफ शीट्स भी नहीं लेकर जाना है, सेंटर आपको प्रोवाइड करेगा. So all that you need to carry in the exam hall is an admit card, the photo ID card जिसका आपने यहाँ पर डाला हुआ है उसका फोटोकॉपी यहाँ पे. तो ये 2 पेज का एडमिट कार्ड और आपका ओरिजिनल आईडी इज ऑल दैट यू नीड टू कैरी टू द एग्जामिनेशन सेंटर. दैट्स अबाउट इट. ऑल्दो व्हाट आई डू रेकमेंड इज कि आप 1-2 फोटो एडिशनल कैरी कर सकते हो. फॉर इफ कोई दिक्कत हो गई आपके एडमिट कार्ड में तो एटलीस्ट 2-3 रहती हैं बैकअप है, ठीक है. अंदर नहीं लेके जाने देंगे, बाहर डिपॉजिट करा लेंगे, आते हुए ले जाना, क्या क्या दिक्कत है, कोई नॉट एन इशू एज सच. सिमिलरली अगर आप एडमिट कार्ड कैरी कर रहे हो, मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद 2 फोटोकॉपी निकलवा लेता, एक में मैं इमेज पेस्ट कर देता, दूसरे में पेस्ट नहीं करता, उसे ऐसे ही लेकर जाता. क्या होता, वो कहते हैं आप 2 क्यों लाए हो, एक बार फेंको, आपको बाहर फेंकना पड़ता. तो आप वो वहाँ पर उसे डिपॉजिट कर लेते, बाद में ले जाते, या फिर जहाँ भी आपके पास डिस्पोजिंग का ऑप्शन होता है यू जस्ट डिस्पोज इट देयर.
तो आप वो कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको फोटोकॉपी ऑफ योर आईडी कार्ड भी लेकर जाना है। वो फोटोकॉपी इसको बोल रहे हैं जो ये सेकंड पेज है। इसके साथ साथ मैं अपने एक्चुअल डॉक्यूमेंट का भी फोटोकॉपी लेके जा सकता हूँ। ई आधार लेकर जा रहा हूँ तो मैं 2 पेजेस पे लेकर जा सकता हूँ। दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट आई कैन एक्सरसाइज, सो दैट इज़ गोइंग टू बी देयर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पेन अलाउड नहीं है, बट फिर भी आप एक ट्रांसपेरेंट पेन लेकर जा सकते हो। वो आपको मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में कहेंगे बाहर फेंक दो, बाहर रख दो, आपको बाहर रखना पड़ेगा। बट अगर अंदर लेकर जाने दिया, एटलीस्ट यू वुड बी सैटिस्फाइड विद द फैक्ट दैट कि ठीक है पेन चलता है। नहीं भी लेकर जा रहे हो, जब आपको सेंटर वाले पेन दें प्लीज़ उसे थोड़ा चला के देख लेना वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप बोल रहे हो ये पेन नहीं चल रहा है, फिर आप पैनिक करोगे। वाटर बॉटल इन्होंने बोला है कि नहीं लेकर जानी है, बट आप एक क्लियर वाटर बॉटल जो 10 रुपये का बिस्लेरी का बॉटल होता है उसका रैपर हटा के लेकर जाना। अगर वो कहते हैं जाने देंगे, लेने जाने देंगे, अच्छी बात है, नहीं लेने जाने देंगे कोई बात नहीं, बाहर पे रख देना, राइट। तो ये सारी चीज़ें ऑल्दो आपके एडमिट कार्ड में लिखा नहीं है, बट आई पर्सनली माइट कैरी इट, अ ट्रांसपेरेंट 5 रुपी पेन, अ ट्रांसपेरेंट 10 रुपी बॉटल, 2 कॉपीज ऑफ माई एडमिट कार्ड, 2 कॉपीज ऑफ माई फोटो आईडी एंड एक ओरिजिनल, मतलब एक ओरिजिनल रहेगी और एक उसकी फोटो कॉपी रहेगी। ये सारी चीज़ें मैं कैरी करूँगा। ऑल्दो सेंटर मुझे मैंडेट करता है, कॉलेज मुझे मैंडेट करता है कि मुझे सिर्फ ओरिजिनल चाहिए, अपना एडमिट कार्ड और अपना जो फोटो आईडी कार्ड है उसका ओरिजिनल चाहिए, एंड बस दैट्स ऑल दैट आई नीड टू टेक इनसाइड द सेंटर। बट मैं ये सारी चीज़ें भी लेकर जाऊँगा जस्ट फॉर माई ओन सेफ्टी एंड बैकअप, कि अगर कुछ भी होता है, एक पेपर में कुछ भी हो गया भाई, आप सुबह-सुबह चाय पी रहे हो, सेंटर जाने से पहले चाय गिर गई तो कम से कम शायद दूसरा पेपर बच जाए। सो उसके लिए आई विल जस्ट हैव बैकअप, बट दीज आर टोटली नॉट अ रिक्वायरमेंट। आप एग्जाम के 4 घंटे पहले ये वीडियो देख रहे हो और आप टेंशन में आ रहे हो कि ये सारी चीज़ें मेरे में एक्स्ट्रा प्रिंट नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं थी। मैं तो आपको सिर्फ बैकअप के लिए बोल रहा हूँ, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। रफ शीट वगैरह मिलेगा, पेन वहाँ मिलेगा, पानी भी आपको वहाँ पर मिलेगा, बट ये सारी चीज़ें, दिस इज हाउ यू नीड टू गो अबाउट इट। दैट्स ऑल इन टर्म्स ऑफ व्हाट ऑल डू यू नीड टू कैरी। अगेन सेंटर पे जा रहे हो, ज्वेलरी नहीं पहनना है, लाइट क्लोथिंग पहननी है, बहुत ज़्यादा पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मेटल नहीं होना चाहिए, सोल थिक नहीं होना चाहिए आपके शूज़ का, प्रेफरेबली गर्मी का टाइम है, चप्पल पहन के भी आप जा सकते हो। शूज़ भी पहन रहे हो तो बहुत थिक सोल वाला नहीं होना चाहिए विच अराउजेज एनी सस्पेशन कि भाई ये इंसान ने व्हाट इफ अपने जूते के अंदर फ़ोन छुपा रखा है और वट एवर द केस में भी, तो वो नहीं करना है आपको। अगर आप अकेले जा रहे हो, यू आर नॉट बीइंग अकम्पनीड बाय योर पेरेंट्स, व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको जाके पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि उस सेंटर में ही मोस्टली या तो डिपॉजिट फैसिलिटी होती है, नहीं है तो आजू-बाजू जो शॉप्स होती हैं दे नो यहाँ पर हर दिन एग्ज़ाम होता है, सो दे आल्सो प्रोवाइड यू विद दैट फैसिलिटी कि आपसे 20-30 रुपए लेके, 50 रुपए लेके दे कैन हेल्प यू डिपॉजिट योर बैग, योर फ़ोन एंड दोज़ थिंग्स। आपको ज़्यादा चीज़ें वैसे भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। एट मैक्स आप फ़ोन लेकर जाओ, आप अपना वॉलेट भी लेकर मत जाओ, आप लूज़ कैश लेकर चले जाओ, 200-300 400 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन आपका आने-जाने का क्या कम्यूट कॉस्ट है, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चले जाना। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू कैरी। आई डोंट थिंक इसके अलावा जो ऑफ कोर्स जो आपको सेंटर में लेकर जाना है वो तो करना ही है। इन एडिशन टू दैट ये चीज़ें आप कैरी कर सकते हो। एंड बैग भी अगर वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट आप नोट्स वगैरह लेकर जा रहे हो तो आप कैरी कर सकते हो, उसमें फ़ोन रख के फिर आप डिपॉजिट कर सकते हो। प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपका कोई डिपॉजिट फ्री में भी कर रहा है तो यू आर बीइंग काइंड एंड कर्टियस टुवर्ड्स देम, कि आपने किसी शॉप में करा, उन्होंने आपसे पैसे नहीं लिए, एटलीस्ट आप जाते-जाते उनसे कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी ले लेना, ताकि दे ऑल्सो गेट समथिंग आउट ऑफ दिस। इफ दे आर being kind enough to offer their services to you, then you should also reciprocate that. That's about it. Please make sure आप अपना टेस्ट अच्छे से दें, शांति से दें, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना पढ़ना था आप सब लोगों ने सारा पढ़ लिया है। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि मैं इतना और पढ़ सकता था, ये चीज़ हर एक इंसान को फ़ील हो रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसी प्रिपरेशन के साथ यू नीड टू मेक श्योर हाउ योर एग्जीक्यूशन इज़ द बेस्ट। होगा वो बेस्ट होएगा। मेक श्योर कि जो आपका एग्ज़ाम है, यू आर नॉट पैनिकिंग, ट्रीट ईच सेक्शन इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे आपको लग रहा है आपके आपके हिसाब से इतना अच्छा नहीं गया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप क्यूएमसी और वीआरसी को भी टैंक कर दो। इंदौर में सेक्शनल कट ऑफ है, बट आपको नहीं पता ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपके लिए पेपर डिफिकल्ट है, औरों के लिए भी डिफिकल्ट होगा, तो कट ऑफ नीचे आएगी। नहीं भी आती है, देयर आर कॉलेजेस विच टेक स्कोर्स ऑफ आईपी मैट इंदौर, अदर आईएम्स, जहाँ पर ओवरऑल कट ऑफ होती है, ये सेक्शनल थोड़ा कम होता है, तो एटलीस्ट वहाँ तो चांस बना रहेगा। सो डोंट लूज होप, मेक श्योर पेपर अच्छे से दे रहे हो। ऑल्दो पेपर का पैटर्न अभी तक यही रहा है कि क्यूए ऐसे 15 क्वेश्चंस, क्यूए एमसीक्यू 30 क्वेश्चंस, क्यूए वीआरसी 45 क्वेश्चंस, और इसी सेट ऑर्डर में आता है। अगर ऑर्डर चेंज हो गया, टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक नहीं करना है। वीआरसी में कोई नया क्वेश्चन टाइप आ गया, पैनिक नहीं करना है। क्यूएसए में डीआईएलआर आ गया, पैनिक नहीं करना है। कोई नया टॉपिक आ गया, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी चीज़ नहीं हो रही होगी तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं हो रही, वो सबके लिए हो रही है। अगर उससे दिक्कतें आएंगी तो आपको भी आएंगी और बाकी बच्चों को भी आएगी। हाउएवर व्हाट विल मेक अ डिफरेंस इज कि आप में से कौन से बच्चे उस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं एंड ट्राई टू इम्प्रोवाइज योर स्ट्रैटेजी इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। एंड जो बच्चे उससे डर जाएंगे, टेंशन ले लेंगे, स्ट्रेस ले लेंगे, उसकी वजह से 4 और क्वेश्चन गलत कर देंगे, दे माइट लैग
बिहाइंड, एंड वो चीज़ आपको उन बच्चों की कैटेगरी में नहीं होना है. यू नीड टू बी इन द कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर रेडी फॉर व्हाट हैज़ टू कम इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेपर. चाहे ईजी हो, डिफिकल्ट हो, क्वेश्चंस आते हैं, नहीं आते हैं, टॉपिक्स डिफरेंट हैं, सेम है, पैटर्न सेम है, नहीं है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है. ऑल दैट वी नीड टू मेक श्योर इज़ कि हम जो भी पेपर आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, हम उसे बहुत अच्छे से करके आ रहे हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. I wish you really all the very best, irrespective of you being an ACIPM student or not. I really wish you that you get into the college that you are aspiring to be in, and I hope to see you all in our I Am Indoors meetup video. Till then, stay safe, take care, all the very best, and bye bye. कोई भी दिक्कत होता है, you can also drop it in the comments. Thank you and bye bye.